मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूँ, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। जो एक इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, हमारे पास सारी एविडेंस है, पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की वहाँ। मैं ये भी बता दूं कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था, और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का खास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है, जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे वरना लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा। अवाम बाहर निकल आए तो गारंटी नहीं दे सकता, नतीजा क्या निकलेगा। बैकडोर राबिते हुए लेकिन चीजें क्लियर नहीं हुई। इमरान खान का एतराफ, कहा मुज़ाकरात हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहे। आर्मी चीफ की तैनाती में नवाज शरीफ और जरदारी को शामिल ना किया जाए। आजम सिवाती की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था, कराची में हार मानने से इनकार, दोबारा पोलिंग कराने का मुतालबा। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 8 सीटों में से 6 सीटें जीतना, जो 8 की 8 इमरान खान साहब की सीटें थी। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कैपिटल के ऊपर यलगार कर दें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप धौंस धमकी के साथ, गाली देकर, वार्निंग्स देकर, अलर्ट्स जारी करके इलेक्शन का मुतालबा करें। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं तुम्हें विफाक पर चढ़ाई का लाइसेंस मिल गया। अगर ये इलेक्शन रेफरेंडम था तो कराची और मुल्तान के अवाम ने तुम्हें मुस्तरद कर दिया। इमरान खान को नए आर्मी चीफ की तैनाती की बड़ी तकलीफ है। तुम एक तैनाती के लिए तरले, मिन्नतें, पाँव पकड़ रहे हो। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की जवाबी गोलाबारी, इमरान को इल्जामात लगाने का सियासी मरीज करार दे दिया। पीडीएम ने इमरान खान का जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात के इनाकात का फैसला हुकूमती इत्तेहाद करेगा। किसी जत्थे को फैसला मुसल्लत नहीं करने देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी। हमने रियासत को अपनी सियासत के ऊपर तरजीह दी। मैं इमरान खान को ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम एहतराम नहीं करोगे तो फिर हमसे भी जो है वो एहतराम नहीं होगा। आपने जथा कल्चर को प्रमोट करते हुए अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और पूरी ताकत से जो है वो आपको पूरी तरह से जो है वो फेस किया जाएगा। जत्था लेकर आए तो ठुकाई होगी, पूरी ताकत से रोकेंगे, राना सनाउल्लाह की ललकार। जत्था कल्चर का आगाज तुमने किया, इख्तिताम हम करेंगे। हमें सारा पता है तुम क्या करना चाहते हो, तुम आओ तो सही, ऐसा सरप्राइज देंगे कि हाथ मलते रहोगे। वज़ीर दाखिला की ऑपोजिशन को इलेक्शन पर मुज़ाकरात की पेशकश, पार्लियामेंट आने की दावत। राना सनाउल्लाह ने कहा, महंगाई की वजह से अवाम ने ज्यादा वोट नहीं दिए, महंगाई कम करने में नाकामी का एतराफ। आम इंतखाबात जल्द कराने पर कोई बातचीत नहीं हो रही। ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज देखें तो तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें कम हो गईं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आम इलेक्शंस अगले साल आईन और कानून के मुताबिक ही होंगे। हुकूमती टोला ज़िमनी इलेक्शन की जीत से खौफज़दा हो गया। अवाम के आगे कभी कोई ठहरा हुआ हो तो बताओ। ज्यादातर वज़रा ने भागने की तैयारी की है। फवाद चौधरी की पेशगोई, शेख रशीद ने कहा, इमरान खान का 8 में से 6 नशिस्तें जीतना आलमी रिकॉर्ड है। नाअहल हुक्मरानों को रुसवाई हमें पज़ीराई मिल रही है। लाल हवेली को 9-0 नहीं, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके। ज़िमनी इलेक्शंस में जीत तब्दीली नहीं, इनकलाब है। हुकूमत ने कराची मलीर की नशिस्त पर दोबारा इलेक्शन का चैलेंज कबूल कर लिया। इमरान खान री इलेक्शन का शौक पूरा कर ले, फिर भारी मार्जिन से शिकस्त देंगे। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील इनाम मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ को कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कराची के अवाम इमरान खान के 6 हलकों में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। सईद गनी ने कहा, 2018 में जो सीट धांधली से छीनी वो सीट कल मिल गई। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है।
कप्तान ने 13 जमाती इत्तेहाद को क्लीन बोल्ड कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज PDM के लिए नविश्ताई दीवार है। अवाम ने करप्शन ज़दा अनासर की ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा, हुकूमत इक़्तिदार में रहने का हक खो चुकी, कोई लश्कर नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आ रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शंस में शिकस्त पर नवाज शरीफ बरहम, पार्टी क़यादत से रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम चलाने की बजाय लंदन रवाना हो गईं और हमजा शहबाज घर से ही ना निकले। लीगी रहनुमाओं के शिकवे। इलेक्शंस में शिकस्त के असबाब जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की हिदायत। कमेटी शिकस्त की वजूहात की रिपोर्ट नवाज शरीफ को भिजवाएगी। लॉन्ग मार्च की पादाश में अगर मार्शल लॉ लग गया तो क्या रिस्पॉन्स होगा? सहाफी का सवाल। फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च की दफा तो मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा, इमरान खान का जवाब। PTI लॉन्ग मार्च से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, पुलिस को शहरियों को गैर जरूरी तौर पर हरासा करने से रोक दिया। पुलिस की PTI रहनुमाओं के नामों की फहरिस्त पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस सतर मीनल्लाह का पुलिस पर बरहमी का इजहार। किस कानून के तहत पुलिस ने श्योरिटी बॉन्ड्स मांगे? ये हैरेसमेंट है। आप कैसे कॉल कर सकते हैं? ये कोई तरीका है? आइंदा समात पर पुलिस फहरिस्तों से मुतल्लिक मुतमईन करने का हुक्म। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मंजूर। अदालत ने FIA को इमरान खान को 31 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद का 1 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की कल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। बताएं, राना सनाउल्लाह ने किसे रिश्वत दी? जुर्म क्या बनता है? ठीक जवाब ना दिया तो डायरेक्टर एंटी करप्शन को जेल भेज देंगे। इदारों ने मजाक बना रखा है, जिसे चाहा मुल्जिम बना दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के राना सनाउल्लाह की जानिब से मुकदमा खारिज करने की दरखास्त में रिमार्क्स। वज़ीर दाखिला और DG एंटी करप्शन को 28 अक्टूबर को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। मुतनाज़िर ट्वीट्स केस। FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का आजम सवाती को जेल भेजने का हुक्म। 40 आर्टिकल्स FIA बरामद कर चुकी। अभी तक PTI रहनुमा ने ट्विटर अकाउंट सरेंडर नहीं किया। मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। FIA वकील की इस्तदा। वज़ीर आज़म का 1 रोजा दौरा बलोचिस्तान। सोहबतपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। मुतासरीन की इमदाद और बहाली के इक़दाम पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की नवाब अख्तर मिंगल से भी मुलाकात। चचा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नॉर्वे के सफीर ने सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी दे दी। कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मामले में कोई सुर्ख पीता हायल नहीं होने देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी LDA से प्लॉट खरीद कर उसी दिन अपने नाम ट्रांसफर कर सकेंगे। मोनिस इलाही कहते हैं, शहबाज शरीफ पंजाब के अवाम को हक दो, ज़िमनी इलेक्शन के बाद तो आप बिल्कुल ही फारिग हो गए। हुकूमतें बदली लेकिन पसमानदा इलाकों के हालात ना बदले। पंजाब के 6500 देहात बिजली से महरूम। बहावलपुर के 1286 देहात में बिजली दस्तयाब नहीं। बहावलनगर में 1239, मुजफ्फरगढ़ में 958, लिया में 648 देहात में बिजली नहीं। फैसलाबाद के 357, मुल्तान के 57, गुजरावाला के 24 देहात अब तक बिजली से महरूम। बिजली से महरूम इलाकों में सोलर पैनल्स लगाने के मंसूबे का आगाज न हो सका। सैलाब की तबाहकारियां, हुकूमत का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तब्दील करने का प्लान।
वजारत खजाना की टैक्स वसूलियों का हदफ कम करके 7,000 अरब रुपए करने की तजवीज़। नजरसानी फ्रेमवर्क IM से शेयर किया जाएगा। वजारत खजाना के हुकाम ने रवा माली साल के अहदाफ का असर नौ जायजा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान से रेक्यूडिक मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी के CEO की मुलाकात। मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। अब्दुल कुद्दूस बसेंजो ने कहा, मंसूबे में बलूचिस्तान का हिस्सा 25% है। मंसूबे से सूबे की आवाम की तकदीर बदलेगी। कराची में दूध 1 या 2 नहीं पूरे 20 रुपए महंगा। 200 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। दूध फिरोश माफिया ने एक बार फिर कीमतों में इजाफा अज खुद किया। डॉलर फिर स्पीड पकड़ने लगा। इंटरबैंक में 46 पैसे महंगा। एक अमेरिकी डॉलर 218 रुपए 89 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मंदी का रुझान। इंडेक्स 41,755 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सहाफी है अवाम की आंख, कान और जबान। नुसरत जावेद और मतीउल्लाह जान का प्रोग्राम सहाफी आज रात 10:03 पर न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। शेर की मौत। कराची के चिड़ियाघर में रहने वाला शेर 3 रोज बीमार रहने के बाद चल बसा। मौत की वजह जानने के लिए मुर्दा शेर की जिल्द के नमूने हासिल कर लिए गए। इंतजामिया। बीनाई नहीं तो क्या हुआ, टैलेंट तो है ना। हबीबुल्लाह की आंखें बेनूर लेकिन दिल इल्म के नूर से मुनव्वर। पेशावर की हबीबुल्लाह उस्ताद होने के साथ साथ क्रिकेट से भी वाबस्ता। दिलकश इमारतें, 2 दरिया, खूबसूरत वादियां। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों में से एक। मुजफ्फराबाद बुलंदो बाला सरसब्ज पहाड़ों के दामन में आबाद, सयाहों की तवज्जो का मरकज।